इकलौता पुत्र था डॉक्टर अनुराग आर्यन। उसको पढ़ाने लिखाने में सब चीज़ किए। जो 2014 में शादी उनका हुआ। डॉक्टर साहब ना गलत थे और ना ही गलत को कभी बर्दाश्त करते थे। ठीक है, उसके ऊपर जो गलत मुकदमा लगा दिया गया, इस चीज़ को वह झेल नहीं पाए। हुआ वो पूनम प्रकाश जो है, जो मेरी पुतोह है, वही सारा खेला इतिहास रच करके बाबू का जान ले लिया है। केस के बारे में उसको पता चला था। उसके बाद 313 कैसे लगा दिया मेरे ऊपर? 313 में तो प्रूफ्ड चाहिए। बिल्कुल बिना प्रूफ्ड का कैसे लगा दिया? कुछ भी नहीं है। उसके बाद मम्मी पापा को कैसे इसमें फंसा दिया गया? वो लड़की रहती है सुपौल में, मम्मी पापा मेरे यहाँ रहते हैं, हम रहते हैं त्रिवेणीगंज में। हुआ था वो लव मैरिज हुआ था कि अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज था। जब शादी के बाद वह लड़की जो यहाँ आई तो 2-4 रोज रही है, उसके बाद निहर चली गई। 2016 में उनका शिक्षिका के रूप में कार्यरत अभी है वर्तमान में। हाय हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं विजय कुमार भारती और आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज़ प्लस। अभी हमारी मौजूदगी सुपौल जिला में है और आपको बता दें कि आए दिन बिहार में जो प्रेम प्रसंग से जुड़ी मामला है वो आपको काफ़ी देखने को मिलते रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लड़कियां से ज़्यादा लड़का प्रताड़ित हो रहा है कि आए दिन आप देख रहे होंगे, हम लोग कवरेज करते हैं, जगह जगह जाके कवरेज करते हैं, तो कहीं न कहीं जो लड़के हैं वो लड़कियां से तंग आ करके कभी कोई आत्महत्या कर लेते हैं, कभी कोई कुछ कर लेते हैं, न जाने क्या क्या कर बैठते हैं। लेकिन लड़कियां के लिए तो महिला आयोग हैं, लेकिन पुरुष के लिए पुरुष आयोग होना ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि आजकल जिस तरह से पुरुष महिला के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, और वही घटना फिर आपको हम दिखाने जा। डॉक्टर अनुराग आर्यन जो कि पेशे से एक डॉक्टर थे, कुछ दिन पहले उनका 2014 में उनका शादी होता है और पहली पत्नी उनके ऊपर आरोप लगाते हैं दहेज प्रथा का, कि हमसे दहेज मांगा गया और भ्रूण हत्या का। लेकिन अब क्या सच्चाई है इनके परिजन से जानने के हम प्रयास करेंगे। हालांकि अब वो इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। सारी सच्चाई हम जानने की प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम विद्यानंद यादव। कैसे क्या घटना हुआ था? मेरा इकलौता पुत्र था डॉक्टर अनुराग आर्यन। उसको पढ़ाने लिखाने में सब चीज़ किए। जो 2014 में शादी उनका हुआ, दोनों आप सहमति के अनुसार। मतलब शादी जो हुआ था वो लव मैरिज हुआ था कि अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज था। जब शादी के बाद वह लड़की जो यहाँ आई तो 2-4 रोज रही है, उसके बाद निहर चली गई। 2016 में उनका शिक्षिका के रूप में कार्यरत अभी है वर्तमान में सुपौल नगर परिषद। शिक्षक है वो लड़की? जी हाँ, शिक्षिका। पुनर्वास जहाँ BRC है, बलवा पुनर्वास में, उसी में शिक्षिका के रूप में कार्यरत है। उनका हमारे लड़का जब वहाँ से आए, सुपौल में क्लिनिक चालू किए, तो आकर के वह उन लोगों को उनको जो मतलब तरह तरह का प्रताड़ना शुरू कर दी वहीं से। डॉक्टर साहब को अंत में हार करके वहाँ से क्लिनिक ले आए त्रिवेणीगंज में। अच्छा। आने के बाद वो भी वहाँ मतलब रहने लगी। वो एक लड़का जो अनुपम गोयत है, उन्हीं के साथ उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। अनुपम गोयत कौन है? वही जो उनका प्रेम प्रसंग में जो कहिए, यानी कि आपकी जो पुतोह है उनके प्रेमी थे। ये हम लोगों को जानकारी नहीं थी पहले। वही ले जाना यहाँ बम्बई बनारस जहाँ जहाँ है उनके साथ फोटो शेयर करना, ये सब करना था तो लोगों का। और वह मंत्री जी का भगिनी है, उसका प्रेशर दबाव तो आप लोग जानते हैं। पदाधिकारी बिल्कुल जो वो उसका है, तो वो तो यानी कि मंत्री का भगिनी था। क्या नाम वो मंत्री का? विजेंद्र यादव। यही प्रताड़ित होकर के जब उन 2020 में केस किया, तब तक में लॉकडाउन लग गया, कोर्ट तोट बंद हो गया था। ये 22 लास्ट में जब वहाँ से 23 में आकर के वहाँ से जो नोटिस आया, कोर्ट से सम्मन जारी हुआ, वहाँ से नोटिस आया, तो तब देखे जो उसमें मेरा पत्नी का नाम, बेटा का नाम, भ्रूण हत्या और दहेज एक्ट के तहत हम लोगों को, आपकी पुतोह की? हाँ, वही पूनम प्रकाश, वो मतलब हम लोगों पे केस किया। जब हम लोग गए तो हम लोग एंटीसेप्टिक बेल के लिए पहले तैयार हुए, गए वहाँ जाने के बाद उस रोज़ तारीख था 26 तारीख को, 27 तारीख को ये घटना है। 26 तारीख को मतलब बेल एंटीसेप्टिक देने के लिए तो हम लोगों को ऑर्डर पर रख लिया गया बेल को। अच्छा। जज साहब के पास।
रख लिया गया। इनको जब ये इन्हीं पता किए तो कहा नहीं अब तो वारंट ही निकलेगा उन पर, वारंट है निकलेगा। वारंट ही निकलेगा, पहले माँ बाप को भीतर करेगा। अच्छा, हाँ, तो डॉक्टर साहब आत्महत्या क्यों कर लिए? इसीलिए कर दीजिए हमारे सामने में मेरे पिताजी को माताजी को जेल जाना पड़ जाए। झूठ मूठ का मेरे ऊपर आरोप लगाया है, उसकी जांच पड़ताल नहीं हुई। ये तंग आ करके इनके बस आत्महत्या कर ली। मतलब जो खबर जो सामने आ रही है तो उसमें कहा जा रहा है कि मतलब वो तलाक दे चुके थे पहले पति, तलाक नहीं, तलाक नहीं। दूसरा शादी भी किए थे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब शादी नहीं किया, हम लोगों की मर्जी से, और उनका अपना प्रेम प्रसंग वही वहाँ से जो अलग हुआ, दूसरा शादी प्रेम प्रसंग में हुआ, वो अपना किए थे, वो हम लोगों को जानकारी नहीं था। यानी कि आप दहेज लिए थे जब डॉक्टर साहब की शादी हम किए लोग थे? दहेज नहीं, दहेज नहीं लिए? नहीं दहेज नहीं, जो भ्रूण हत्या का जो आरोप लगा रहा है क्या ये सही है? नहीं ये यही से। अल्ट्रासाउंड है, सुनिए ना, अल्ट्रासाउंड है उसके तो पास। हम जानने की प्रयास कर रहे हैं जो डॉक्टर साहब उनकी मम्मी है उनसे जानने की कैसे हुआ था चाची घटना ये? घटना ये हुआ, वो पूनम प्रकाश जो है, जो मेरी पुतोह है, वही सारा खेला इतिहास रच करके बाबू का जान ले लिया है। यानी कि उसी का हाथ है? उसी का हाथ है। नहीं, सर्वो सर्वा, यानी कि सर्वो सर्वा वही जो है खेला मास्टर है। हाँ, मतलब दहेज का जो हत्या आरोप लगाया है आप सबों के ऊपर, तो ये सही था? है, एकदम गलत था। इसीलिए ना बाबू को इतना बड़ा ये हुआ। उसको कैसे वो दहेज दे सकता है डॉक्टर को? डॉक्टर दहेज मांगेगा? आप सोच सकते हैं एक डॉक्टर होकर के और इस तरह का कदम उठाना कहाँ तक सही है? बताइए, इस तरह का तो कदम नहीं उठाना चाहिए। उठाना चाहिए। वो अपने प्रतिष्ठा के चलते हुए ऐसा काम किया जो हमको बहुत बड़ा उसका मान सम्मान इतना कोटी जोन में, डेंटल में शायद किसी डॉक्टर के पास हो, वो हेड है अभी, और एसोसिएशन का हेड अध्यक्ष भी है। उसी जोन का अपने मान सम्मान को बचाने के लिए वो ऐसा कदम उठाया है। वो कदम मान उठाया। सम्मान को बताने के लिए। तो सोच क्या कहते हो, डिप्रेस थे। गलत आरोप उस पे लगाया गया था, कोई सही बात तो था नहीं, गलत आरोप से ही न किए हैं। मतलब कितने दिनों से ये मामला चल रहा था? जब केस के बारे में उसको पता चला था, उसके बाद 313 कैसे लगा दिया मेरे ऊपर? 313 में तो प्रूफ्ड चाहिए, बिल्कुल। बिना प्रूफ्ड का कैसे लगा दिया? कुछ भी नहीं है। उसके बाद मम्मी पापा को कैसे इसमें फंसा दिया गया? वो लड़की रहती है सुपौल में, मम्मी पापा मेरे यहाँ रहते हैं, हम रहते हैं त्रिवेणीगंज में। मतलब कितने दिनों से ये चल रहा था आप लोगों को तो पता होगा? हम लोग को पता यही इधर पता चला कि समन जब जारी हुआ, जब समन, शादी हुआ था उनका, हाँ, तब से संबंध उसका कैसा था? संबंध कुछ भैया मेरे कॉलेज में ही थी, 3rd ईयर में था तो शादी हुआ। अच्छा, और इसके बाद भैया तो यहाँ रहते नहीं थे, ये लड़की कभी आती जाती थी। तब इसके बाद इसको जो है भैया जब आए तो इसके बाद इसको हो गया जॉब यहाँ शिक्षिका के रूप में 2016 में कि 15 में, लास्ट समय 16 में हुआ ये सुपौल में। इसके बाद ये सुपौल में रहने लगी। उसके बाद वो मायके से अटैच रहने लगी, समझे। इसके बाद उसका ससुराल आना जाना सब पूरा बंद होने लगा। उन्हें आती जाती थी, कुछ भी नहीं करती थी यहाँ, कभी भी नहीं। भैया आते भी थे बीच बीच में छुट्टी लेकर के, तब पर भी नहीं रहना चाहती थी भैया के साथ। भैया बाद में जब उसका हो गया कोर्स पूरा, सब कुछ हो गया, उसके बाद सोचने लगे भैया कि हम दोनों मिल करके सुपौल में क्लिनिक खोलेंगे, हम भी, मेरा भी क्लिनिक रहेगा वहाँ। शादी जो हुआ था हाँ, तो मम्मी पापा के पसंद से हुआ था कि उनके पसंद से? नहीं, मम्मी पापा के पसंद से। हाँ, सब ठीक ठाक था, दोनों फैमिली ठीक ठाक थे। तो उसके मन में क्या बात था तो बात तो नहीं बोल सकते, किसी के मन में झांक तो नहीं सकते हैं। और इसके बाद ये रहने लगे। उसके बाद भैया जब आए यहाँ, क्या कहते हैं, सुपौल में रहने लगे, तब वो नहीं साथ रहना चाहती थी। मतलब वो साथ नहीं चाहती थी। वो बोलती थी कि नहीं हम आपको जीने देंगे और नहीं हम आपको क्या कहते हैं मरने देंगे। अच्छा, तो सोच सकते हैं ये मामला यहाँ है क्यों, जो डॉक्टर साहब की जो पहली वाइफ थी उनका जो है चक्कर किसी और से चल रहा था, ये साफ है। परिवार वालों के द्वारा कहा जा रहा है कि उनका चक्कर किसी और से चल रहा था और उसी के चक्कर में इनके बेटे के साथ जो कि उनके ऊपर दहेज का आरोप और भ्रूण हत्या का आरोप केस कर दिया गया। हालांकि उनके जो फैमिली में है मंत्री हैं और उन्हीं के पावर पर वो इनके साथ, इनके परिवार वालों के साथ इनको जेल भेजवाना चाह रहा था। लेकिन डॉक्टर साहब सोचे अगर हम जेल चल जाए, मेरे पिताजी जेल चल जाएंगे तो मेरा इतना बड़ा प्रतिष्ठा है कि वो खुद कर ही
इस दुनिया को अलविदा कह गए। आइए इनके चाचा हैं, जानने की प्रयास करते हैं। कैसे क्या घटना हुआ था, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? हम क्या कहना चाहेंगे, सबको सब कुछ तो सबको मालूम है ही, जैसे भाईजी भाभी सब कुछ बताए। डॉक्टर साहब ना गलत थे और ना ही गलत को कभी बर्दाश्त करते थे, ठीक है। उसके ऊपर जो गलत मुकदमा लगा दिया गया, इस चीज़ को वह झेल नहीं पाए। वो सोचे जो शायद मम्मी पापा जेल चले जाएंगे, हमको भी जेल चला जाए। हम एक डॉक्टर आदमी क्या समझेंगे, मतलब वो तो उसके भावना पे काफ़ी ठेस पहुंचा। उसी रोज से वह जो है ना बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए, इसी बात को नहीं सहन कर पाए। यही कारण है कि डिप्रेशन में जाने के बाद वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाए। तो सोच सकते हैं आजकल किस तरह से पुरुष को प्रताड़ित किया जाता है, और एक डॉक्टर साहब जब इस तरह का कदम उठा सकता है तो एक आम इंसान क्या कर सकते हैं। एक आम इंसान के साथ भी इस तरह से आप लोग बहुत सारी घटना देखते होंगे। लेकिन हालांकि और प्रशासन पर हमें विश्वास है कि इन परिवार वालों के साथ न्याय जरूर होगा। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे, अभी तक कहाँ तक कार्रवाई हुआ है? हम लोग अभी क्या कहते हैं सो FIR करवा दिए हैं, तो अब तो प्रशासन की जिम्मेवारी है जो वो क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। और आप लोगों से मीडिया, हाँ आप लोग मीडिया वाले को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस मुद्दे को हर हमेशा उछालने का कृपा करें। यही मेरा उम्मीद और आशा है, जो डॉक्टर साहब की आत्मा को शांति मिलेगा। तो जितने जो भी बड़े पदाधिकारी है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो डॉक्टर साहब के परिवार है उसे न्याय मिले, और आप लोग से उम्मीद है हमें कि इन परिवार वालों को ज़रूर न्याय मिलेंगे। बाद बाकी आप डॉक्टर अनुराग जी के बारे में क्या सोचते हैं और हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।